आज हम लोग संधि के बारे में सीखेंगे। संधि का अर्थ क्या है, संधि कहते किसे हैं, संधि का फायदा क्या है। मुख्य तौर पर हम लोगों को इन सब बातों के बारे में जानना है। संधि का अर्थ मेल या योग होता है। यह मेल दो सार्थक शब्दों का होता है। इस मेल से शब्द को संक्षिप्त करते हैं। इस मेल से क्या करते हैं, शब्द को संक्षिप्त करते हैं, मतलब शब्द को छोटा करते हैं। जैसे विद्या जोड़ आलय, यहाँ पर उदाहरण दिए हैं। तो विद्या एक अलग शब्द है, आलय अलग शब्द है। दोनों को जोड़ने के बाद एक ही शब्द से जिससे हम लोगों का काम हो जाता है उसको विद्यालय कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्यालय। एक ही जगह हम लोग विद्यालय लिखते हैं। इस तरह से ढेर सारे उदाहरण हम दे सकते हैं। जैसे देव जोड़ आलय, देव मतलब भगवान, ईश्वर, ईश, जो भी आप कहते हैं। आलय मतलब घर होता है। तो इस दोनों शब्दों के बदले हम एक ही शब्द लिख सकते हैं, देवालय। क्या लिख सकते हैं, देवालय। लेकिन जब हमको परिभाषित करना होगा संधि को, तब कैसे करेंगे। तो दो वर्णों के मेल से, अब यहाँ पर थोड़ा देखिएगा लिखा हुआ है, दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है। क्या है यहाँ पर, जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं। अगर कहीं पर आपको परिभाषा लिखनी है, ठीक है, संधि, तब हम लोग इस परिभाषा का क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। क्योंकि संधि मतलब योग। अगर दो ही वर्ण को जोड़ते हैं, मान लीजिए क जोड़ म जोड़ ल, यह भी तो योग है, बराबर एक शब्द बनता है जिसे संधि कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। इसी तरह जैसे हम लोग लिखते हैं रविंद्र, क्या लिखते हैं, रविंद्र। देखिए यहाँ पर रविंद्र लिखा हुआ है, र वो हर्षिकर आधा न आधा र पूरा दो, बराबर हो गया रविंद्र। जब इसको विच्छेद करते हैं, अलग अलग करते हैं, तो हम कैसे लिखते हैं, र वो हर्षिकर, है ना, हर्षई अंत स्वर आधा लो पूरा दो, यह हो गया रविंद्र। अब आपके मन में होगा, आचार्य जी यहाँ पर तो आप दीर्घिकार लिखे हैं, यहाँ पर यह हर्षिकार हो गया, यह कैसे हुआ। जब इसको अलग कीजिएगा, रवि, यह क्या है, रवि। तो पहला शब्द का जो पहला शब्द है उसका अंतिम ध्वनि और दूसरा शब्द का पहला ध्वनि, अर्थात हर्षई जोड़ हर्षई बराबर दीर्घ। इसीलिए र वो हर्षिकार, है ना, हर्षई अनुस्वार द्वारा संयुक्त, यह है इंद्र। रवि जोड़ इंद्र, बट जब दोनों हर्ष की मिला तो क्या हुआ, दीर्घ, इसलिए बन क्या गया, रविंद्र। क्या बना, रविंद्र। संधि संक्षिप्त हम लोग संधि के बारे में अभी जाने हैं। अब इसके भेद, तो मुख्यतः तीन भेद हैं। कितने हैं, तीन भेद हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। कौन कौन, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब जो नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास जब हम लोग अगली जो कक्षा में पढ़ेंगे, तब उस समय स्वर संधि के कितने भेद हैं, स्वर संधि किसे कहते हैं, व्यंजन संधि के कितने भेद हैं, व्यंजन संधि किसे कहते हैं, विसर्ग संधि के कितने भेद हैं, उन